बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी। अरसे बाद उनका अपने घर पर आना हुआ, क्योंकि दिल्ली या किसान पंचायत ही उनका बसेरा है। कब दिन होता है कब रात होती है शायद इन्हें खुद भी मालूम नहीं। करीब सर 5 महीने होने को हैं आपके संघर्ष को। पिछले 5 महीनों में कितनी बार आप घर आ सके? पिछले 5 महीनों में स्पेशल तो कोई नहीं आया, लेकिन कभी जैसे पंजाब का प्रोग्राम है तो फिर नाइट स्टे यहाँ कर लिया। कोई इधर कोई पंचायत है, जैसे अब आज शाहबाद में पंचायत है, या कहीं और इस इलाके में, कहीं यमुनानगर में, कहीं आसपास कोई ऐसे है, तो तब आया हूँ, कई बार आ लिया। एक अहम सवाल उठ रहा है, आपने संसद मार्च का ऐलान किया है, संसद का पार्लियामेंट का मार्च करने का ऐलान किया है। डेट अनाउंस अभी आप लोगों ने नहीं की है। कब तक आप डेट अनाउंस करने वाले हैं और क्या कार्यक्रम रहेगा वो? डेट अनाउंस जल्दी हो जाएगी, मेरे ख्याल से 10 और 15 के बीच में कोई तारीख हम तय करेंगे। शायद 6 तारीख को शायद तय हो जाए वो, और 6 को अभी मीटिंग है दोबारा से। और संसद कूच का प्रोग्राम है और ये पूरे देश का प्रोग्राम होगा। 26 जनवरी को जो घटना घटी, क्या गारंटी है दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी? क्या लगता है कि कंट्रोल में रहेंगे किसान? चाहे साजिश कही जाए, कुछ कहा जाए, लेकिन घटनाएं तो घटी थी, दोबारा ऐसा नहीं होगा, इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, उन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। उसके लिए एक 5 मेंबरों की कमेटी भी बनाएंगे हम, जो अपने हमारे नेता हैं उनकी कमेटी भी बनाएंगे, जो उस पर सारा पहले से प्लानिंग उसकी ठीक से करे। और जो ऐसे लोग हैं जिनका ये खतरा है कि वो गड़बड़ी कर सकते हैं, तो उनसे भी पहले मिला जाएगा। जैसे कोई हमारे से सहमत नहीं है, जैसे हम पिछले बार में हुआ कि हाँ वो सहमत नहीं है, उससे पहले से बातचीत करके उसको सेटिंग किया जाएगा। अहिंसक आंदोलन रहेगा पूरी तरह, संसद मार्च बिल्कुल अहिंसक रहने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो तो बिल्कुल अहिंसक रहेगा। हम तो किसी पे हमला करेंगे ही नहीं, हमारी तरफ से तो बिल्कुल अहिंसक रहेगा। हाँ, पुलिस को लाठी मारे, डंडे मारे वो कर सकती है, वो तो चांस हमेशा रहते ही है, लेकिन वो उनकी तरफ से कुछ भी हो, अगर वो लाठी भी मारेंगे हम तो लेट के खाएंगे, हमारी तरफ से हमला नहीं होगा। कल राकेश टिकैत जी पे राजस्थान में अटैक हुआ, उन पर काली फेंकने की कोशिश की गई, तो क्या लगता है जो पूरे देश पूरी दुनिया में किसान नेता इस समय हाईलाइट्स हैं, खतरा हो सकता है? सुरक्षा नहीं चाहिए, पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए किसान नेताओं को, जो 10-12 मेन सुरक्षा किसान नेता हैं, पुलिस सिक्योरिटी होनी चाहिए उनके पास? क्या लगता है आपको? क्योंकि घटना घटने के बाद तनाव बढ़े, इससे बेहतर ये है कि सुरक्षा दी जाए। देखिए, सब कुछ होता है, कई बार धमकियाँ भी मिलती हैं, और फील्ड में भी हमें रात को दिन में जाना होता है, लेकिन पुलिस फोर्स का तो ये है कि हम लेके भी राजी नहीं हैं, क्योंकि फिर हमारे में भी लीडरों वाली फीलिंग आ जाएगी, तो हम वो लेके भी राजी नहीं हैं। टिकैत के पास तो शायद है भी कोई 1-2 आदमी, तो हमने तो कभी ऐसी डिमांड की। सुरक्षा के लिहाज से जरूरी नहीं, क्योंकि तनाव, ये कल तनाव हो गया राकेश टिकैत पे जो अटैक, उसके बाद रोड जाम हो गए। देखिए, जब तनाव होगा तो पुलिस से नहीं रुकेगा। अगर 4 आदमी 2 आदमी हमारे साथ पुलिस के होंगे भी, तो क्या वो रोक पाएंगे? वो नहीं रोक पाएंगे, उनसे भी नहीं रुकेगा। ये तो बस यही है कि जो ऊपर वाला करेगा ठीक ही है। अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, इनेलो भी निकल रही है, कांग्रेस भी निकल रही है। लड़ाई शुरुआत आप लोगों ने की, पंजाब ने, हरियाणा ने मिलकर लड़ाई शुरू की। अब कई नए उसमें आपके जो यज्ञ में हुती डालने कई लोग आ रहे हैं, उससे पूर्णहुति भी ले रहे हैं, फल भी ले रहे हैं। यज्ञ शुरू आपने किया, आप लोगों ने किया, तो क्या लगता है पोलिटिकल पार्टी, क्या लगता है केजरीवाल सब परसों आने वाले हैं और भी नेता कर रहे हैं, तो क्या किसान इतना भोला है कि नेताओं की बात में दोबारा आके जो आंदोलन मूव तो नहीं हो जाएगा? क्या लगता है पॉलिटिकल उसमें? नहीं, हमारी तरफ से तो लोगों को ये है कि वो आंदोलन पे ज़्यादा ध्यान रखें। राजनेता तो अपनी राजनीति करते हैं हमेशा से, सभी जगह सभी राजनीतिक पार्टियाँ सोचती है, जैसे क्योंकि उनको सोचना भी होता है, जहाँ भी उनको फ़ायदा उठाना होता है वहाँ उस तरफ वो सोचते हैं। लेकिन हमारा जो है सभी लोगों का ना ये कि आंदोलन पे वो अपना ध्यान केंद्रित रखें। गेहूँ की सर फसल की कटाई लगभग शुरू हो गई है। हर चौटाला साहब जो मुख्यमंत्री, तब से एक परंपरा थी कि सरकार के प्रतिनिधि मंडियों में जाकर खरीद प्रक्रिया का जायजा लेते थे, किसानों से बातचीत करते थे। ओम प्रकाश चौटाला के समय से शुरू हुई थी ये परंपरा। भाजपा भी, हुड्डा साहब ने भी किया, पीछे खट्टर साहब भी कर रहे हैं। तो इस बार तो लगता नहीं नेता जो सरकार के प्रतिनिधि मंडियों में आ पाएंगे। क्या किसान यूनियन मंडियों में जाकर चेक कर सकती है, कोई समस्या ना हो मंडियों में गेहूँ की खरीद? नहीं, मंडियों में तो समस्या पैदा की जा रही है। जैसे इन्होंने अभी तो खरीद शुरू ही नहीं की, मंडी में आई लेकिन अभी तो करे, वैसे तो कागजों में करे एक तरीके से है, लेकिन जो मंडी में आ रही है उसको नहीं खरीद रहे हैं। इसलिए नहीं खरीद रहे कि तेरा तो आज नंबर ही नहीं है, तेरा जिस दिन नंबर आएगा उस दिन आना। ये झगड़ा शुरू हो गया है। अब वो झगड़े तो सरकार खड़े कर रही है। आज तक कहीं बारदाना नहीं आया है, आज तक कहीं सिस्टम खड़ा नहीं किया है,
ठीक है। और लोगों को मतलब ज़्यादा परेशान दुखी इसलिए करते हैं कि ये छोड़ के भागे किसी न किसी तरह से। तो जैसे पहले खुली खरीद होती थी, बंदा मंडी में ले गया और बिक गई, ले गया और बिक गई। कोविड के चलते, कोरोना के चलते कहाँ गए ऐसा प्रयास किया? कोरोना कहाँ कोरोना है, बकवास है कोरोना। कोरोना बीजेपी का दलाल है। जहाँ बीजेपी कहती है वहाँ पैदा हो जाता है, जहाँ बीजेपी कहती है वहाँ से भाग जाता है। जिन स्टेटों में चुनाव है वहाँ तो कोरोना भी बंद है, जहाँ आंदोलन है वहाँ कोरोना भी शुरू है। तो ये तो बीजेपी का दलाल है कोरोना। तो नया बयान दिया कि बीजेपी का दलाल है कोरोना, बड़ी बात है। सर, मंडियों में क्या आप लोग भी जाएंगे? किसान यूनियन सवाल ये था कि आप भी जाके चेक करेंगे? जाएंगे, हमारे तब भी जा रहे हैं, जाएंगे मंडियों में। तो मंडियों में तो हम बैठे ही हैं चेक करने के लिए। मंडियों में बैठे ही हैं हम। तो जहाँ भी कोई गड़बड़ी होगी वहाँ पे उसको सॉल्व करवाएंगे। सरकार का विरोध जबरदस्त तरीके से कार्यकर्ता कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, तो क्या कई जगह हिंसक हो जाते हैं किसान? तो क्या ठीक है हिंसक होना, वायलेंट होना? अगर आप एक आदमी को 10 बार एक काम को कहोगे भैया ये नहीं आपने करना, ये नहीं आपने करना, 10 बार कहो, 11वें बार फिर करे, फिर आप थप्पड़ी मारोगे और क्या करोगे? भाई जब इनको बार बार हम कह रहे हैं, बार बार भगा रहे हैं, 50 बार यहाँ हरियाणा से भगा लिए, फिर आते हैं, फिर आते हैं, फिर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपसे ऊपर हैं, हम आपके बॉस हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं। और जब वो ये दिखाना चाह रहे हैं फिर लोगों का क्रोध प्राकृतिक है कि बढ़ जाता है, प्राकृतिक है कि बढ़ जाता है। वो पंजाब में हुआ, किसी ने तो नहीं कहा उनको कैसे पीटना, लेकिन क्रोध है लोगों का। अब वो क्रोध है, जब क्रोध है, गुस्सा है, क्या जरूरत थी उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के? क्यों गया वो? क्या काम रुक गया था उसका कोई? मतलब ये तो मुकाबला करने पे खड़ गए जनता से। अरे जनता के प्रतिनिधि हो आप, जनता का मुकाबला करोगे तो फिर पिटोगे ही। जनता का मुकाबला क्यों करते हो? 2 महीने घर में बैठ जाओ तो क्या हो जाएगा? तो इनको नहीं निकलना चाहिए बाहर। इनके बिना कोई देश सुनना थोड़ा ही हो गया कि इनके बिना देश सुनना हो गया। 2 महीने ना भी निकले फिर क्या हो जाएगा? ये जान के पंगा लेने के लिए निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं और कुश्ती हो जाएगी इनसे। हम इनको बार बार कह रहे हैं मत आओ मत आओ, ये फिर आते हैं। और कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा विरोध का? जो किसानों की बात हाईलाइट, 4 महीने से सड़कें पे बैठे हैं, 300 से ज़्यादा मर गए। कौन से पापी ने सुनी? कोई सुनता तो है नहीं। और क्या करें अब इनका? ये तो हमारे पास आखिरी इलाज है। और क्या करेंगे? फिर क्या लगते हैं हमारे ये? अरे हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे राजे हैं, राजा ही ना सुने तो फिर वो कसाई बन जाता है। एक शब्द एक नेता ने मरने वालों के बारे में अभी तक नहीं बोला, फिर हमारे क्या लगते हैं ये? भगाएंगे हम तो इनको, क्यों अपने बीच में आने देंगे इनको? और क्या इलाज है हमारे पास इनका? सर, कुछ पार्टियों से किसानों का सीधी टक्कर है, कुछ पार्टियों को किसान पसंद नहीं करते। तो लोकतांत्रिक देश है, तो किसान राजनीति में जाएं तो जाएं कहाँ? कोई राजनीतिक मंच भी पैदा हो सकता है इस आंदोलन में, पॉलिटिकल भी ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जहाँ से किसान अपनी बात रख सके। क्योंकि राजनीति में तो जो सरकार में आएगा, सरकार तो सरकार की तरह काम करती है, किसानों को कभी कोई सरकार संतुष्ट नहीं कर पाई आज तक। तो क्या किसान राजनीति में हिस्सा लें या लेने वाले हैं आगे, कुछ ऐसा लगता है आपको? बस असली चीज़ वही है जो आप कह रहे हैं कि हमारा क्या है। हम ये तो कह रहे हैं भैया आपने खुले में शौच नहीं करना, फिर कहाँ करना है? क्या हमने शौचालय बनाया जिसमें जाके कर लें? हम बता रहे हैं कि भैया आज शहर में आप जाओगे तो ये रास्ता नहीं जाना, इस रास्ते में कांटे हैं, तो फिर दूसरा रास्ता बनाओ। वो तो हमने बनाया नहीं, ये हमारे में कमी है। अब अगर हमें कोई राजनीति पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं, वो भी गलत करता है, दूसरा भी गलत करता है, तीसरा भी गलत करता है, फिर अपना बना लो। अगर आप में अपना बनाने की कैपेसिटी नहीं है फिर दूसरे का विरोध क्यों करते हो? ठीक है ना? अगर हमारे देखिए बात वही थी कि जैसे कांग्रेस ने अन्ना हजारे से कहा था कि भैया अगर आपको हम पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, दूसरा पसंद नहीं है, फिर आप अपनी पार्टी बना लो। तभी केजरीवाल ने बनाई थी, अपनी बना लो। अगर आप अच्छे होंगे तो लोग आपको वोट डाल देंगे, फिर आपका राज आएगा, आप कर लेना। अब उस रास्ते पे हम अभी तक नहीं चले हैं, ये हमारे में कमी है। जो अब मीटिंग्स हो रही है पूरे हरियाणा में, पूरे देश में जा रहे हैं, तो क्या उसी की तैयारी कर सकते हैं कि नया मंच प्लेटफॉर्म बनाने की, राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी रखती है? नहीं, अभी ऐसा नहीं सोचा है। अभी तो हम लोगों को जागृति के लिए जा रहे हैं। तो होना चाहिए प्लेटफॉर्म आपके राय में? देखिए राज्य से सब कुछ होता है और राज्य से हम बहुत दूर हैं। हम कहते हैं राजनीति में तो हम हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर तो चाणक्य ने भी कहा है अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो फिर बुरे लोग आप पे सत्ता राज करेंगे, तो करेंगे फिर। और वो हमारी राय बढ़ती नहीं है।
वो हमारी सहमति नहीं बनती। कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक लड़ाई रहेगी व्यवस्था के खिलाफ? ऐसे ही 29 साल तो मेरे को लगे होंगे, बाकी मेरे से पहले भी लग रहे हैं, ऐसी उम्र गुजर जाएगी और क्या करेंगे। तो निश्चित रूप से गुरनाम सिंह चढ़ोनी का साफ कहना है कि व्यवस्था बदलने के लिए सत्ता में भागीदारी जरूर होनी चाहिए, और 29 साल उनको लड़ते हो गए व्यवस्था के खिलाफ। इनसे पुराने नेता लड़ रहे हैं, लेकिन उम्र बीतती जाएगी और व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी। व्यवस्था बदलने के लिए इनका साफ कहना है कि राजनीति में आना ही होगा। साथ ही गुरनाम सिंह चढ़ोनी का यह कहना है कि अगर सरकार के प्रतिनिधि एक शब्द भी नहीं कह सकते किसान जो शहीद हुए उनके लेकर, तो ऐसे नेताओं का करें तो करें क्या। किसान मार्च की बात की गई तो साफ कहा कि जो संसद का मार्च है वो अहिंसक होगा, और जो डाउटफुल लोग हैं उनको पहले ही हम मार्केट करेंगे, उसके बाद उनको समझाया जाएगा कि वो ऐसे लोग इस आंदोलन में शामिल ना हों। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।